स्वागत है आप लोगों का बच्चों आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को। इसके पार्ट 1 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1 1 1 जोड़ 2 जोड़ 1 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 इस तरह से अगर हम करें तो हमें वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है ना। तो चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, 1 4 9 16 25 36 हमें इस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। कौन सी संख्याएं? 1 4 9 16 25 36 और हम इसे पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, वर्ग संख्याएं, है ना। अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ इस तरह से फिर 99 100 फिर 99 फिर 1 तक। यानी कि अगर हम गणन संख्याओं को 100 तक जोड़ते हैं फिर उसके बाद फिर नीचे की ओर जोड़ने लगते हैं 1 तक, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, है ना। अगर इस तरह का कहीं भी कोई संख्या दिख जाए तो उसका एक फॉर्मूला है, जहां से हम लोग पीछे लौट रहे हैं तो वो उसी संख्या का स्क्वायर जो है उस पूरे संख्याओं का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम 1 से जोड़ते हुए कहां तक गए, लगातार 100 तक, फिर 100 के बाद पीछे जोड़ते हुए कहां तक चले गए, 1 तक। तो वहां क्या होगा कि हम 100 से चूंकि लौटे हैं तो इसलिए 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100 का जो हमारा गुणनफल आएगा यानी कि 10,000, यही हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, और 99 से लेकर फिर 1 तक की संख्याओं का कुल योग जो है कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा, चित्रीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। गणन संख्याओं किस ओर, ऊपर की ओर जोड़ना अगर हम प्रारंभ करते हैं तो गणन संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 यही सब होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, 1 जोड़ 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। तो गणन संख्या को अगर हम जोड़ेंगे जैसे 1 जोड़ 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो इस तरह से अगर हम इसको जोड़ेंगे और इसका हल कितना आएगा, अर्थात 1 3 6 10 प्राप्त होगा, है ना। तो इसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं, है ना। तो इसका चित्रीय स्पष्टीकरण आप लोगों को वहां दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आइए अब हम इसके हल को देखते हैं। 1 जोड़ 1 जोड़ 2 1 जोड़ 2 जोड़ 3 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो इस अर्थात 1 2 1 3 3 2 5 1 6 4 3 7 2 9 1 10। इस तरह से हम लोग देखते हैं हमें कौन सी संख्या मिल रही है, त्रिभुजाकार संख्या। कौन सी संख्या मिल रही है, त्रिभुजाकार संख्या, है ना। तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त होगी। और इसका चित्रीय स्पष्टीकरण हम लोग चित्र निरूपण यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। आइए हम लोग चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो कौन सा अनुक्रम मिलेगा, और अगर ऊपर और नीचे दोनों ओर जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा। आइए हम सबसे पहले जो है ऊपर की ओर जोड़ के देखते हैं, है ना। ऊपर की ओर और अगर हम जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, है ना। अर्थात 1 1 1 2 1 1 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हमें कौन सा अनुक्रम मिल रहा है, गणन संख्याएं। क्या मिल रहा है, गणन संख्याएं। और नीचे हम लोग अगर ऊपर और नीचे दोनों ओर जोड़ते हैं तो 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो इस तरह से हमें कौन सा अनुक्रम मिल रहा है, तो 1 3 5, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। क्या कहते हैं, विषम संख्याएं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 1.4 का जो पहला पार्ट था उसको कंप्लीट करा। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट में आपका ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।